Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। हम पढ़ेंगे आज बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विभिन्न कथन। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टार्टेड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वे। यहाँ पर ऊष्मागतिकी का जो सेकेंड लॉ है, थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ को अनेक प्रकार से बताया जा सकता है, लेकिन सभी कथन भावार्थ की दृष्टि से समान है। बट इस स्टेटमेंट हैज़ द सेम मीनिंग। लेकिन जितने भी जो स्टेटमेंट है उसका जो मीनिंग है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, it is impossible to construct the perpetual machine of the second kind. ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियमानुसार थर्मोडायनेमिक का जो सेकेंड लॉ है उसके अनुसार सेकेंड प्रकार की मतलब सेकेंड टाइप्स का जो परपेचुअल मशीन है, शाश्वत मशीन है, उसका निर्माण करना असंभव है। There are the following two statements inherent in it. इसमें निम्न दो कथन निहित है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है, थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ है, उसको अनेक प्रकार से बताया जा सकता है, लेकिन जो सभी कथन है वो भावार्थ की दृष्टि से समान है। जितने भी स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है वो सेम है। थर्मोडायनेमिक के सेकेंड लॉ के अनुसार सेकेंड प्रकार की द्वितीय प्रकार की सेकेंड टाइप्स का परपेचुअल मशीन का निर्माण करना असंभव है। देयर आर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, और इसमें निम्न दो कथन निहित है। अब हम देखते हैं जो दो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक कथन। We have read that in a heat engine, the working substance absorb heat from the source. हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा इंजन में, हीट इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है, वर्किंग सब्सटेंस है, वो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है, हीट सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसके एक भाग को, और कन्वर्ट ए पार्ट इनटू वर्क, इसके एक भाग को कार्य में बदलता है, वर्क में चेंज कर देता है, एंड रिजेक्ट द रेस्ट हीट टू सिंक, तथा शेष ऊष्मा को सिंक को देता है। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि जो हीट इंजन है, जो ऊष्मा इंजन है, उसमें ऊष्मा इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है, हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस, हीट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो ऊष्मा स्रोत से, हीट सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इसके एक भाग को कन्वर्ट ए पार्ट इनटू वर्क, और उसके एक पार्ट को वर्क में चेंज करता है, और शेष ऊष्मा को, शेष हीट को सिंक को दे देता है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ऑन इंजन which absorb heat from the source and convert to the sink. ऐसे किसी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ऑन इंजन, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है, विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को, जो सोर्स से ली गई हीट को कन्वर्ट इनटू वर्क, मतलब सोर्स से ली गई हीट को कार्य में बदल दे तथा सिंक को कुछ भी ऊष्मा न दे। विथआउट रिजेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ टू द सिंक, और सिंक को रिजेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ टू द सिंक तथा सिंक को कुछ भी हीट न दे। इन अदर वर्ड, टू कन्वर्ट हीट कंटिन्यूसली इनटू वर्क, सिंक इज essential
और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थात स्रोत से उष्मा लेकर कुछ भी उष्मा सिंक को दिए कार्य नहीं कर सकते। मतलब सोर्स से हीट लेकर बिना कुछ भी हीट सिंक को दिए कार्य नहीं कर सकते। Thus, Kelvin Planck statement is it is impossible to construct an engine working in a complete cycle which absorb heat from the source. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, कि उष्मा द्वारा अविरत रूप से कार्य करने के लिए सिंक का होना यहाँ पे आवश्यक है। इसे केल्विन तथा प्लांक के कथन के रूप में निम्न प्रकार से कह सकते हैं। जो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है उसके अनुसार उष्मा द्वारा अविरत रूप से हीट के द्वारा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग टू ए कंप्लीट साइकिल विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। हीट द्वारा अविरत रूप से कंटिन्यू कार्य करने के लिए यहाँ पर सिंक का होना आवश्यक है। एंड कन्वर्ट it completely into work without bringing any change in the working substance, that is without rejecting any part of it to the sink। ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में किसी सोर्स से उष्मा लेकर हीट लेकर जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। अब हम सेकंड देखते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट। द डिवाइस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस absorb heat from a cold substance and transfer more heat to the hot substance। वह युक्ति जिसमें कार्यकारी पदार्थ, वह डिवाइस जिसमें वर्किंग सब्सटेंस है वो ठंडी वस्तु से उष्मा लेकर कोल्ड सब्सटेंस से हीट लेकर गर्म वस्तु पर उसे अधिक उष्मा पहुंचाती है। वह युक्ति जिसमें कार्यकारी पदार्थ, वह डिवाइस जिसमें वर्किंग सब्सटेंस है वो कोल्ड सब्सटेंस से हीट लेकर एंड ट्रांसफर मोर हीट टू द हॉट सब्सटेंस, और उसको ट्रांसफ़र करता है लेकर गर्म वस्तु पर उससे अधिक हीट को वो ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ कॉल्ड ए रेफ्रिजरेटर, इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इन डूइंग सो some work is done on the working substance by an external agency. Thus, a refrigerator is a machine which transfers heat from sink to source. When external work is done on it, we cannot construct। ऐसा करने पर जो वर्किंग सब्सटेंस है पर किसी अन्य एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात जो रेफ्रिजरेटर है। एंड दस रेफ्रिजरेटर इज ए मशीन, जो रेफ्रिजरेटर है वो एक ऐसी मशीन है जो सिंक से हीट लेकर, सिंक हो गया वो है कोल्ड सब्सटेंस, और जो उष्मा जो सोर्स है वो है हॉट सब्सटेंस। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जो सिंक यहाँ पे हो गया कोल्ड सब्सटेंस, तो सिंक से हीट लेकर सोर्स को पहुँचाती है, जबकि इस पर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है। ऐसे किसी भी रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना असंभव है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की हेल्प से उष्मा को, हीट को कोल्ड सब्सटेंस से हॉट सब्सटेंस तक पहुंचा सके। इसे क्लाउसियस के कथन के रूप में निम्न प्रकार से भी कह सकते हैं। A refrigerator which can transfer heat from low temperature to high temperature without any external energy. This is Clausius' statement. It can be stated as
यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे किसी भी रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना संभव है जो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के हेल्प से हीट को कोल्ड सब्सटेंस से हॉट सब्सटेंस पर पहुंचा सके, और इसे क्लाउसियस के कथन के रूप में निम्न प्रकार से कह सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सेल्फ एक्टिंग machine working in a complete cycle which can transfer heat from a low temperature to a high। ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का, ऐसे किसी भी कंस्ट्रक्ट सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग का निर्माण असंभव है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की हेल्प से ऊष्मा को, हीट को कोल्ड सब्सटेंस से गर्म सब्सटेंस पर पहुंचा सके। इस प्रकार हम जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम है उसके हम दो स्टेटमेंट देखे। फर्स्ट हमने पढ़ा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और सेकंड था हमारा क्लाउसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार कि ऊष्मा इंजन, हीट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें जो हीट सोर्स से हीट लेता है, जो ऊष्मा इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है, हीट इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट सोर्स यानी उसको बोलते हैं हम तप्त पिंड से हीट लेता है और उसके एक भाग को वर्क में चेंज करता है, और शेष हीट को सिंक, मतलब सिंक जो होता है वो कोल्ड बॉडी होता है, उसी को हम बोल सकते हैं शीतल पिंड को देता है। तो ऐसे किसी इंजन का निर्माण करना, कोई भी इंजन है, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो कि सोर्स से ली गई संपूर्ण हीट को वर्क में चेंज कर दे और सिंक को कुछ भी हीट ना दे। अर्थात यह बोल सकते हैं कि हम सोर्स से हीट लेकर बिना कुछ भी हीट सिंक को दिए कार्य नहीं कर सकती। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था उनके अनुसार ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है, ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव था उनके अनुसार, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग इन ए कंप्लीट साइकिल विथ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में किसी सोर्स से हीट लेकर वर्किंग सब्सटेंस में बिना कुछ चेंजेस लाए उसे वर्क में चेंज कर सके। तो ये था हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और क्लाउसियस स्टेटमेंट के अनुसार था इस प्रकार, जो क्लाउसियस स्टेटमेंट था, क्लाउसियस का कथन था, उनके अनुसार वह डिवाइस जिसमें वर्किंग सब्सटेंस है, जो कार्यकारी पदार्थ है, वो कोल्ड सब्सटेंस से हीट लेकर हॉट सब्सटेंस पर उससे अधिक हीट पहुंचाती है, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर। ऐसा करने में जो वर्किंग सब्सटेंस है पर किसी अन्य एक्सटर्नल सोर्स द्वारा कार्य किया जाता है, या बोल सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है वह एक ऐसी मशीन है जो सिंक यानी कोल्ड बॉडी बोल सकते हैं या कोल्ड सब्सटेंस से हीट लेकर सोर्स जो कि गर्म वस्तु होती है, हॉट सब्सटेंस को पहुंचाती है। जबकि इस पर जब ये रेफ्रिजरेटर जो कि सिंक से हीट लेकर सोर्स को पहुंचाएगी तो इस पर एक्सटर्नल कार्य किया जाता है, और ऐसे किसी भी रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना संभव है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के हेल्प से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से, मतलब कोल्ड बॉडी से या कोल्ड सब्सटेंस से हॉट सब्सटेंस पर पहुंचा सके, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके। इसे क्लाउसियस के कथन के अनुसार इसे कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सेल्फ एक्टिंग मशीन working in a complete cycle which can transfer heat from a low temperature to a high temperature with external source of energy।
यहाँ पर जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है उनके अनुसार ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के हेल्प से हीट को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके। तो ये था हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अनुसार। दो स्टेटमेंट है, दोनों के अनुसार थर्मोडायनेमिक का। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट। दोनों जो कथन हम पढ़े हैं, दोनों दो स्टेटमेंट पढ़े हैं, उसके इक्विवेलेंस के बारे में, दोनों कथनों की समतुल्यता के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे।